हेलो। चलिए आज आदित्य सर की क्लास के बेसिस पर फसल उत्पादन यानी क्रॉप प्रोडक्शन के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एकदम फटाफट रिवीजन करते हैं। पता है, ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो ना सिर्फ खेत की पैदावार बढ़ा सकते हैं बल्कि एग्जाम में नंबर भी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात तो हम सबने सुनी है कि भाई पौधों को पानी चाहिए, लेकिन क्या ज्यादा पानी हमेशा फायदेमंद होता है? सोचा है कभी? यही सवाल हमें सीधा ले जाता है कृषि विज्ञान के एक सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसे कहते हैं वाटर मैनेजमेंट। और ये स्लाइड इस चीज को बिल्कुल साफ कर देती है कि कैसे जरूरत से ज्यादा पानी एक वरदान से एक प्रॉब्लम बन सकता है। एक तरफ देखें तो अगर पानी भर जाए तो मिट्टी ठंडी पड़ जाती है, जड़ें गलने लगती हैं और बीमारियां फैलती हैं। पर दूसरी तरफ अगर पानी का निकास सही हो तो वही मिट्टी जैसे जिंदा हो जाती है और फसल की पैदावार सीधे सीधे बढ़ जाती है। तो इस पूरे वाटर मैनेजमेंट का सबसे जरूरी हिस्सा क्या है? वो है जल निकास यानी वाटर ड्रेनेज। चलिए आपकी पहली यूनिट के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में थोड़ा डीप डाइव करते हैं, क्योंकि सच कहूं तो बाकी सब कुछ इसी पर टिका हुआ है। अब यहाँ एक चीज समझना बहुत जरूरी है। जल निकास का मतलब सिर्फ पानी को खेत से बाहर निकालना नहीं है। नहीं, इसका असली मकसद है पौधों की जड़ों के लिए, रूट्स के लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट तैयार करना। एक ऐसी जगह जहां उन्हें पानी के साथ साथ सांस लेने के लिए हवा भी मिले। ओके, तो इस काम को करने के बेसिकली दो मेन तरीके हैं। एक है जो जमीन के ऊपर से काम करता है और दूसरा जमीन के नीचे से। जो ऊपर वाला है यानी पृष्ठीय या जल निकास या सरफेस ड्रेनेज, वो खेत की सतह पर जो पानी जमा हो जाता है उससे खुली नालियों से बाहर निकालता है। और जो दूसरा भूमिगत या अंडरग्राउंड ड्रेनेज है, वो मिट्टी के अंदर की एक्स्ट्रा नमी को कंट्रोल करता है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये मेथड्स असल में खेत में आखिर काम कैसे करते हैं। ये है किसान का असली टूल किट। सबसे पहले आती है हेरिंगबोन सिस्टम। इसका नाम इसके शेप की वजह से है। ये बिल्कुल मछली की हड्डी जैसी दिखती है। सोचो, बीच में एक मेन नाली है और दोनों तरफ से छोटी छोटी नालियां तिरछी आकर उसमें मिल रही हैं। कुछ खास तरह के खेत लेआउट्स के लिए ये सिस्टम कमाल का काम करता है। फिर आती है ग्रिड आयरन प्रणाली। अब इसमें थोड़ा अलग है। यहाँ नाली खेत के एक साइड पर होती है और बाकी सारी छोटी नालियां एक दूसरे के पैरेलल समानांतर आकर उससे जुड़ जाती हैं। ये उन खेतों के लिए एकदम परफेक्ट है जहां ढलान एक ही डायरेक्शन में हो। अब आप बात करते हैं एक बहुत ही मॉडर्न और सुपर इफेक्टिव अंडरग्राउंड मेथड की। इसे कहते हैं टाइल ड्रेनेज। ये टाइल ड्रेन्स होते क्या हैं? असल में ये जमीन के नीचे बिछाए गए छिद्रयुक्त पाइप्स का एक नेटवर्क है। ये बिल्कुल चुपचाप खेत से एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकाल देता है। और सबसे अच्छी बात, इससे मिट्टी की ऊपरी परत को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। और इसकी रिजल्ट्स माइंड ब्लोइंग। एक स्टडी बताती है कि प्रॉपर टाइल ड्रेनेज से मक्का यानी कॉर्न की उपज में 35% तक का इजाफा हो सकता है। 35%! जरा सोचिए, ये किसानों की इनकम के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर है। पर बात सिर्फ पैदावार तक ही नहीं रुकती। ये तरीका एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इससे मिट्टी का कटाव यानी सॉइल इरोजन कम होता है और जो जरूरी पोषक तत्व हैं जैसे फास्फोरस और पोटेशियम, वो बेकार नहीं जाते, खेत में ही रहते हैं। मतलब हमारी जमीन और पानी दोनों हेल्दी रहते हैं। ठीक है, तो अब जब खेत में पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, तो अगला लॉजिकल स्टेप क्या होगा? बिल्कुल सही, पौधों को सही पोषण देना यानी प्लांट न्यूट्रिशन। एक हेल्दी खेत के लिए ये भी उतना ही जरूरी है। और देखा जाए तो सिलेबस की ये पहली 3 यूनिट्स, जल निकास, पादप पोषण और खाद, ये तीनों आपस में गहराई से जुड़ी हुई है। खुद सोचिए, अगर पौधों की जड़ें पानी में ही डूबी रहेंगी तो क्या वो खाद और दूसरे न्यूट्रिएंट्स को आसानी से ले पाएंगी? बिल्कुल नहीं। इसीलिए कहते हैं अच्छा जल निकास ही अच्छे पोषण की नींव है। और हाँ, आपके सिलेबस में खाद बनाने की एक खास विधि, नेडेप विधि का भी जिक्र है। ये जैविक कचरे और गोबर को पोषक तत्वों से भरपूर खाद में बदलने का एक बहुत ही सरल और असरदार तरीका है। इससे न सिर्फ मिट्टी की हेल्थ सुधरती है, बल्कि केमिकल फर्टिलाइजर्स पर हमारी निर्भरता भी कम होती है। ठीक है, तो खेत की सेहत की बात तो हो गई। अब थोड़ी बात करते हैं आपकी मार्कशीट की सेहत की। ये सारी जानकारी एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने में कैसे काम आएगी? आइए इसे जोड़ते हैं। और यही रोल आता है एग्रीकल्चरल मैथमेटिक्स का।
देखिए, ये सारे कॉन्सेप्ट सिर्फ ऐसी वैसी बातें नहीं हैं। कितनी लंबी नाली बनानी है, उसका स्लोप क्या होगा, कितने एरिया में कितनी खाद डालनी है, इन सभी प्रैक्टिकल सवालों का जवाब कृषि गणित से ही मिलता है। ये इन सभी थ्योरीज को जमीन पर उतारने का टूल है। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं एग्जाम के लिए जो मेन पॉइंट्स याद रखने हैं। जल निकास की डेफिनेशन और उसके फायदे नुकसान, सरफेस और अंडरग्राउंड ड्रेनेज के बीच का फर्क, हेरिंगबोन और ग्रिडाइन सिस्टम में क्या अंतर है, टाइल ड्रेनेज के आर्थिक और पर्यावरण से जुड़े लाभ, और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये पहली 3 यूनिट्स आपस में कैसे जुड़ी हैं। इन्हें समझ लिया तो समझो आधा काम हो गया। तो खेत की सेहत और परीक्षा में सफलता दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। अब सवाल ये है कि इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद आपका अगला कदम क्या होगा।